जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, KF2 का है आज हमारा लेक्चर नंबर 6। अच्छा, हमने KF2 में चैप्टर नंबर 5 इनकम टैक्स का स्टार्ट किया था, जो कि बेसिक्स का चैप्टर था, रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, कि टैक्स पेयर की हमने जो है ना पहले FBR के साथ रजिस्ट्रेशन करानी। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स रखी है FBR ने कि जनाब अगर आपने खुद को FBR के साथ फर्स्ट टाइम रजिस्टर कराना हो ना, तो आप मुझे 3 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सबसे पहले अपना बच्चों क्या बताएं, टैक्स ईयर बताएं। नंबर 2 पे क्या बताएं, पर्सनल स्टेटस बताएं। नंबर 3 पे क्या बताएं बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस। टैक्स ईयर हमने पढ़ा कि टैक्स ईयर क्या होगा, वो हमने बड़े डिटेल में पढ़ा। फिर हमने पर्सनल स्टेटस को डिस्कस किया कि पर्सन मींस टैक्स में क्या होगा। पर्सन मींस बता दे वकास, पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल। पर्सन मींस, जी बच्चे आप बता दो, पर्सन मींस, आप भी नहीं दे। जी शाहजेब बता दो सबको, तेज तेज नहीं, इंग्लिश में बताओ ना। पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, AOP आर कंपनी। इन तीनों को टैक्स में हम क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सन। तो पर्सनल स्टेटस में हमने बताना होता है कि मैं कौन। ठीक है ना, आप राइज में आए हैं, आप राइज में पढ़ रहे हैं, आपने टैक्स पढ़ना है, तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा होता है, नेम। ठीक है, तो अगर मैं BR के पास जाता हूं कि मैंने टैक्स जमा करना है, वो सबसे पहले मुझसे पूछेगा भाई आप है कौन, अपना तारुफ तो करवाए ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा बैठा होगा शाहजेब की तरह, देखो माशाल्लाह, तो वो क्या कहेगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाँ, मेरा जैसा अनपढ़ बेटा होगा वो कहेगा भाई नाम दसो, क्या नाम है बताओ तो सही। हाँ, बात मेरी समझ में आ रही है। तो पर्सनल स्टेटस में क्या बनाना है, बताना है। पर्सनल स्टेटस में क्या बताना है, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये चीजें रिवाइज करें बच्चों, इसको रिवाइज नहीं करेंगे जिंदगी मुश्किल हो जाएगी आगे। ठीक है, ये बेसिक से इन सब पे आपका पूरा कोर्स डिपेंडेंट है। 3rd हम पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने किसका पढ़ा, इंडिविजुअल का पढ़ा ना बच्चों, पढ़ा के नहीं, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन। जी इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा कौन बता देगा, अब्दुल्ला बता देगा। अब्दुल्ला बताओ। He or she is physically present for 183 or more days in a single tax year। अगर किसी टैक्स ईयर में कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 या उससे ज्यादा दिनों के लिए फिजिकली पाकिस्तान में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोले क्या कहेंगे, रेजिडेंट। ठीक है, दूसरा केस था कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और ही इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। नंबर 3 था कि रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो एंड ही इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। ओके हो गया। फिर हमने पढ़ा AOP का रेजिडेंशियल स्टेटस, पढ़ा ना, AOP कब रेजिडेंट होगा और कब, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली पढ़ा था। अच्छा, कंपनी भी पढ़ ली थी और गवर्नमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। और हमने पास पेपर के, मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ कराया था, बाकी आपको दिए थे, शाबाश सामने रखे। असाइनमेंट में तो भूल गया था, असाइनमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शाहजेब भाई रखो सामने। ये बच्चे माशाल्लाह बढ़िया, जबरदस्त। भाई आपने नहीं की, अच्छा बताओ शाहजेब किधर है।
आप लोग साथ साथ जो बच्चे लेक्चर लोग हैं ना, ये मैं चेक करूंगा, ठीक है जी बच्चों। वकार साहब ने किए, आप लोगों ने किए, कोई मसला है? आसान से क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ क्लास में क्वेश्चन कराया था, वो इनका सबसे, इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों? बोले हाँ। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, देखे पहले पेज पे चले जाए। पहले पेज पे जो हमने पहले दिन जो है ना, एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया था कि इस इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या सीखने जा रहे हैं, इनकम टैक्स में क्या सीखने जा रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स रिटर्न के कितने पार्ट्स थे? 3। कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या था? टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना। अब हम डिपार्टमेंट को बताएंगे, एफबीआर को, कि जनाब मैं खुद या मेरा कंसल्टेंट जो टैक्स पेयर है, इसकी वो इनकम कितनी है जिस पे इसने टैक्स देना, जिस पे इसने टैक्स देना है। तो इसके लिए हम जो है ना एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो इसका नाम क्या है? स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अगले पेज पे आ जाए। इस पेज पे कुछ नहीं लिखना, हाँ हेडिंग दे दे, छोड़ दे। अगले पे आ जाए, सोर्सेज ऑफ इनकम। एक तो हेड्स ऑफ इनकम। बच्चों ये हेड्स ऑफ इनकम नहीं बता रहे, ये क्या बता रहा हूं? सोर्सेज ऑफ इनकम। पाकिस्तान में जो भी बंदा, आप लोग हो, मैं हूं, या कोई भी बंदा हो, वो इनकम कितने सोर्सेज से कमा सकता है? मेनली 2 सोर्सेज से कमा सकता है। एक है पाकिस्तान सोर्स, कौन सा सोर्स है बच्चों? और एक है फॉरेन सोर्स। हम इन 2 सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं। मेनली हमारे पास ये 2 सोर्सेज है, एक है पाकिस्तान सोर्स, ठीक है, और एक है फॉरेन सोर्स। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स क्या होगा? इधर मुझे सुने, लिखना बंद करें, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं अब्दुर्रहमान कहाँ पे काम कर रहा हूँ? अभी आपके सामने राइस कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से शहर में है? इस्लामाबाद। इस राइस से मैं जो भी इनकम अर्न करूंगा, ये मेरी कौन सी इनकम कहलाएगी? पाकिस्तान से, ठीक है। मेरा एक फ्लैट है कराची में, वहां से मुझे किराया आ रहा है, कौन सी इनकम? पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वहां से मुझे पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट, कौन सा इनकम? पाकिस्तान। मेरा पेशावर में बिजनेस है, कौन सा इनकम? पाकिस्तान सोर्स। ओके हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से मैं पैसे कमाऊंगा, वो मेरी पाकिस्तान टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इनकम कहलाई जाएगी? फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है। मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, वहां से पैसे आ रहे हैं, कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स। ओके हो गया। मेरे यूके में फ्लैट से, वहां से किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स। समझ आ रही? अच्छा, मैं रिसीव पाकिस्तान में करूं, मैंने कहा आ रहा है, इनकम पाकिस्तान आ रही है। रिसीव करना उस पे डिपेंड नहीं करता कि ये इनकम कौन सी है, अर्निंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अर्निंग पे। तो पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए हमने इनकम को सोर्स समझना है कि इस इनकम का सोर्स क्या है, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फिर फॉरेन सोर्स। समझ आ गया? आसान सा कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। क्लियर हो गया? बोले बच्चों क्लियर है? अब आ जाए, हमने सबसे पहले सीखा बच्चों पर्सन को, कि पर्सन मींस एन इंडिविजुअल। पढ़े मेरे साथ, पर्सन का मतलब क्या था? पर्सनल स्टेटस। पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। फिर हमने एक एक पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा घंटा पढ़ा, बड़े डिटेल, बल्कि 2 क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, हाँ, बड़े डिटेल में। रेजिडेंशियल स्टेटस समझ आ गई। अब कोई बंदा हमारा
पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए, याद है रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ लिख ले, मैंने क्या लिखवाया था हेडिंग के साथ, टैक्स पर्पस। वो रेजिडेंशियल स्टेटस का पर्पस बता रहा हूं, जिस पर्पस के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर रहे थे ना, वो मकसद क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं। इधर देखो, पर्सन के हमने देखा कि ये तो यहाँ बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, रेजिडेंट होगा पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए या नॉन रेजिडेंट। ओके हो गया। ये जो आज का टॉपिक है ना, ये पूरा इनकम टैक्स आपका तकरीबन 90% इस पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होना चाहिए जी। कह रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो टैक्स का लॉ है, कि जनाब क्या कह रहे हैं कि कोई बंदा रेजिडेंट हो तो वो पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे क्या पे करेगा, टैक्स। टैक्सेबल का मतलब क्या है, टैक्स पे करेगा। टैक्स पे करने का मतलब ये है, गौर से सुनिएगा, कि कोई बंदा रेजिडेंट हो, रेजिडेंट कब होगा हमने पढ़ लिया, ठीक है, नॉन रेजिडेंट कब होगा ये भी पढ़ लिया। कोई बंदा रेजिडेंट हो तो वो पाकिस्तान से जो भी पैसे कमाएगा, याद है रेजिडेंट का नो रिलेशनशिप विद CNIC, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, डोमिसाइल, याद है ना, वो कौन रेजिडेंट बन जाए, क्या बन जाए, तो वो अपनी कौन सी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, मतलब पाकिस्तान से जो भी पैसे कमाएगा, अगर ये बंदा रेजिडेंट हो तो उस पर टैक्स पे करेगा। ओके हो गया। कहते हैं जनाब नॉन रेजिडेंट के लिए भी सेम यही रूल। इधर सुन, चो लिखना बंद करें, पहले कॉन्सेप्ट समझ। कहता है कि जनाब कोई बंदा रेजिडेंट हो या फिर कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान सोर्स। आप पाकिस्तान से जो भी पैसे कमाएंगे, वो बंदा पाकिस्तान आया भी ना हो, आया नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट होगा ना, लेकिन कहां से पैसे कमाए, वो टैक्स पे करे। वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तान से वो जो भी पैसे कमाएगा, उन पैसों पे, उन इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है। टैक्सेबल का मतलब क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस पे क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा। ओके हो गया बच्चों, बोले। अगर एक पर्सन रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान सोर्स के साथ साथ उसकी कौन सी इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, टैक्स। अब आ जाइए, ये दो बातें हैं, इस पे आपका सारा टैक्स जो है ना, 3 महीने जो आप टैक्स पढ़ोगे वो इन दो बातों पे होगा। अगर ये समझ आ गई ना, आज ये समझनी है। इधर मुझे इसका बोले, कोई बंदा क्या हो तो उसकी वो कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान सोर्स किसे कहते हैं, समझ आ गई, जो पैसे हम पाकिस्तान से कमाएंगे। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान सिर्फ नहीं, उसकी भी पाकिस्तान सोर्स क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ओके हो गया। पहले पाकिस्तान सोर्स को देखे, पाकिस्तान सोर्स दोनों की टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट की भी और रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स भी क्या होगी। मतलब अगर मैं रेजिडेंट हूं पाकिस्तान का और मैं दुनिया में जिस भी मुल्क से पैसे कमाऊंगा उस पे भी टैक्स दूंगा, अगर मैं पाकिस्तान का क्या हूं, रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जो बच्चे नहीं थे ना
पिछले क्लासेस में, वो परेशान ना हो, समझ आ जाएगी। आप सुनोगे रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा, ठीक है। मैं बार बार आप कहोगे कि सर वैसे बाकियों को समझ आ रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। उनको पता है रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा। 2 घंटे मैंने पढ़ाया है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, छोटा सा टॉपिक है, बड़े डिटेल में पढ़ाया जी। कोई बंदा रेजिडेंट हो तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? पाकिस्तान। कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो तो उसकी पाकिस्तान। कोई बंदा रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान के साथ साथ उसकी कौन? फॉरेन सोर्स। कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो तो फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि रेजिडेंट की, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स, मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स होगा इन पाकिस्तान, टैक्सेबल होगा इन पाकिस्तान। कह सकता हूं क्या? देखो ना, रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स क्या होगी? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स क्या होगी? टैक्सेबल। तो पाकिस्तान और फॉरेन क्या मतलब हुआ? मतलब रेजिडेंट पाकिस्तान समेत दुनिया से जिस भी जगह से पैसे कमाएगा वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट, बार बार कह रहा हूं, रेजिडेंट जो हमने पढ़ा है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट। किसके लिए रेजिडेंट हो? पाकिस्तान, ठीक है। तो उसकी वो दुनिया में जिस भी मुल्क से पैसे कमाएगा ना बच्चों, वो उस पे पाकिस्तान में क्या देगा? टैक्स पे करेगा। लिखना नहीं फवाद, मुझे 5 सेकंड दे, मैं खत्म कर दूं। नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को अगर मैं कंक्लूड करूं तो नॉन रेजिडेंट की ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। हाँ, फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों, बात समझ आ गई? अब नोट करें, शाबाश, फिर इससे आगे चलते। नोट करें, शाबाश शाबाश। डबल तरफ वाला न चले बाहर ना होगा ना, पक्की बंद के दावली कोला होती रा पक्की सूप दन नकीन। ओह जीवा हालत है यार, आ गए ओम कुलाओ दे। पाकिस्तान में उसको टैक्स नहीं, देखो बच्चे, पहली बात कि हम, आप ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर, अगर वैसे ये क्वेश्चन अभी बनता नहीं है लेकिन फिर भी चलो क्लियर कर देता हूँ कि अगर फॉरेन सोर्स एक बंदा अब्दुर्रहमान या आप लोग, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और फॉरेन सोर्स इनकम बाहर से आ रही है, ये वाला केस बता रही हो ना कि वो रेजिडेंट हो और वो फॉरेन से पैसे कमा रहे हो, तो वो पाकिस्तान में तो टैक्सेबल है। क्या हम, आपने क्वेश्चन पूछा, क्या हम उस पे में भी नहीं, पाकिस्तान में टैक्स देंगे, और क्वेश्चन आपका टेक्निकली गलत है, और फॉरेन में भी टैक्स देंगे। ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब आप कहोगे सर मतलब एक है, मतलब एक नहीं। पहली बात बच्चों, हम पाकिस्तानी टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको फॉरेन टैक्स नहीं पढ़ा रहा। हम किस मुल्क का टैक्स पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान। आपने किसी दूसरे मुल्क का टैक्स पढ़ना है तो मुझे आता है, एक्स्ट्रा पैसे दे दे, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं से मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब हम, आप ये कंफ्यूजन खत्म करें। बच्चे का क्वेश्चन ये सबके ज़हन में आता, अभी नहीं तो कल आता, परसों आता, ये क्लियर करें। फॉरेन कंट्री का लॉ जो कुछ कह रहे हैं उसके साथ हमारा वो टैक्स ले या ना ले। हाँ, एक फायदा पाकिस्तान में होगा कि अगर फॉरेन कंट्री वालों ने टैक्स लिया है और उसी इनकम पे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी टैक्स ले रहा है, मतलब डबल टैक्सेशन हो रही, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देगा, उसको मतलब फैसिलिटेट करेगा, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समझ आ रही है? कब फैसिलिटेट करेगा? जब फॉरेन कंट्री में भी टैक्स दिया हो और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मांग रहा हो, उस पाकिस्तान में भी बनता हो, मतलब ये वाला केस, रेजिडेंट और क्या फॉरेन सोर्स पाकिस्तान में क्या हो, टैक्स। ओके हो गया? तो आगे जाके पढ़ेंगे। चले,
बच्चों यहाँ जी 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 सर, अगर हम रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के और हमारी जो सोर्स इनकम है पाकिस्तान के अंदर ही टैक्स फ्री जोन से, तो उस पे टैक्स होगा या नहीं होगा? समझ नहीं आई क्या? अगर हम रेजिडेंट हैं हाँ सोर्स इनकम जो है हमारी टैक्स फ्री जोन से पाकिस्तान के अंदर से, टैक्स फ्री जोन में तो टैक्स होता ही नहीं है उस मतलब हम रह रहे हैं, मतलब ये टैक्स फ्री जोन में। वो रहने पे नहीं, वो कारोबार पे डिपेंड करता है। आप कारोबार अगर टैक्स फ्री जोन में कर रहे हो तो उस कारोबार पे टैक्स नहीं होगा। अगर आप जो है पैसे अर्निंग उस जोन से कर रहे हो जो गवर्नमेंट ने जोन बनाया हुआ टैक्स फ्री जोन, पर उसमें नहीं हो। ठीक है, अब आप है टैक्स फ्री जोन से, समझ आ रही है, और आप कारोबार जो है ना वो इस्लामाबाद में कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मली। कि ये लोग अक्सर इसमें कंफ्यूजन है कि शनाख्ती कार्ड जिधर का हो ना तो उसका टैक्स नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये अलग से एक डोमेन बन जाता है। वैसे नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है। इसके लिए जरूरी ये है कि आप कारोबार वहां पे करें जी। ठीक है यार, इसको बोलो एसी चलाओ ना, भूल गया जी। बच्चों आगे कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी, अब इधर आ जाए। जी बच्चों इधर सुनिए, ये बात समझ आ गई। अब इधर सुनिएगा, इसके बच्चों इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? अच्छा, एक है ना एग्जेम्प्ट। दो तरह के लफ्ज आप इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से बच्चों कौन कौन से? एग्जेम्प्ट इस्तेमाल होगा इनकम के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि इस इनकम पे टैक्स नहीं हो, नो टैक्स। जब हम कहेंगे ना दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट या दिस इज एग्जेम्प्ट इनकम, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे टैक्स नहीं हो। ओके हो गया। एक है एक्सेप्शन। लॉ में टैक्स भी लॉ का पेपर है ना, ठीक है, लॉ से हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, या लॉ के पेपर में एक्सेप्शन, और लॉ के पेपर में भी एक्सेप्शंस का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको वैसे सिर्फ समझाने, ये जब रूल में पढ़ा रहा था कि रेजिडेंट, तो मैंने कुछ कहा था ये कौन सा रूल है, नॉर्मल रूल है या एक्सेप्शन है, कुछ बोला था। मैंने कहा रेजिडेंट होगा तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स। ये जो रूल हमने पढ़ा ना, ये वाला, ये कौन सा रूल था जिसके साथ मैं कभी कुछ ना बोलूं, तो ये कौन सा रूल था? नॉर्मल रूल क्या था कि रेजिडेंट कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? वर्ल्ड वाइड। इधर मुझे सुने बच्चों, ये चीजें समझिएगा ना, पूरे आगे फिर कोर्सेज में आती है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल रूल के वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स टैक्सेबल होगी। ये कौन सा रूल था बच्चों? नॉर्मल रूल। समझ आ गई? अब जब मैं कहूं ना एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का मतलब यह है कि दिस नॉर्मल रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। इसका जो टेक्निकल मतलब है ना वो क्या है? नॉर्मल रूल क्या था? रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होगी? नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान। ये कौन सा रूल था? नॉर्मल। ये कौन सा रूल था? नॉर्मल। जब मैं कहूं इस रूल का एक्सेप्शन है, क्या है, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब क्या होगा? इसमें क्या थे? टैक्सेबल थे ना। एक्सेप्शन में क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। इसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम्स। लिस्ट लिख ले, डिटेल में इंशाल्लाह आखिर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिस्ट लिख ले, कहीं कहीं ये आ जाते हैं। देखो ये इनकम्स जो है ना, लॉ कहता है जनाब कोई बंदा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इन इनकम्स पे टैक्स हो गई, इन इनकम्स पे टैक्स होगा ही नहीं। कौन से इनकम्स पे? नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चर इनकम। कौन सा इनकम पे बच्चों? एग्रीकल्चर। नंबर सेकंड फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो ये एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी,
सदर पाकिस्तान की तरफ से आपसे कोई कैश इनाम मिले ना, हाँ ठीक है, स्कॉलरशिप्स आपको मिले, आपको जो है ना स्पाउस की तरफ से कोई अमाउंट मिले, अलहदी के अच्छा ये मैं बताता हूँ आगे क्या है। ठीक है बच्चों, ये इनकम्स जो है ना, इसमें पाकिस्तान में इन इनकम्स के ऊपर टैक्स नहीं है। कौन कौन से इनकम पे? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम जानते हो? हाँ, एग्रीकल्चर इनकम जानते हो? कौन सी इनकम? जो जरी जमीनों से आपके पैसे कमा रहे हैं उस पे टैक्स नहीं होगी। ठीक है, जरी जमीनें है ना, जो फसल आता है वो हम सेल करते हैं, उस इनकम पे टैक्स नहीं होगा। दूसरा, जो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स वगैरह, आपने देखा होगा इधर सफारत खाने हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, एम्बेसीज है, इसमें जो फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में, उसकी कोई भी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे उनकी इनकम्स पे टैक्स नहीं मांगेगा। प्रेसिडेंट ऑनर्स, आपको सदर पाकिस्तान जरदारी की तरफ से कोई कैश इनाम मिल जाए, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप देखो ना, आपको माँ बाप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये वजीफा है ना। स्कॉलरशिप पे डिफिनीशन देख ले तो ये स्कॉलरशिप, ये नहीं माँ बाप वाले पैसे नहीं, स्कॉलरशिप फ्रॉम कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो डिफरेंट इदारे हैं वेलफेयर, वहां से मिले। ठीक है, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए, और उसमें से एक जो है दूसरे को सपोर्ट पेमेंट कर रहा हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हो कि तलाक के बाद एक दूसरे को सपोर्ट पेमेंट करेगा, वो अमाउंट जो रिसीवर है उसके लिए इनकम है ना, वो एग्जेम्प्ट होगी। और टैक्स ट्रीटी जो है ना बच्चों, ये एग्रीमेंट का नाम है। किस चीज का नाम है? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ओके हो गया बच्चों, ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट्स, ये मेरे और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट है वो नहीं है। टैक्स ट्रीटी स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का किसी दूसरे मुल्क के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टैक्स ट्रीटी कहते हैं। अच्छा, इसके थ्रू भी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है। सिंपल सा है, इधर देखें कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का है कि हमारे जितने सिटीजन्स हैं ना पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अफगान सिटीजन से टैक्स नहीं लेना। किससे टैक्स नहीं लेना? अफगान। और आपके पाकिस्तानी सिटीजन जितने अफगानिस्तान में है ना, बदले में हम उनसे अफगानिस्तान में टैक्स नहीं लेंगे। तो टैक्स ट्रीटी के थ्रू भी इनकम क्या हो सकती है बच्चों? एग्जेम्प्ट हो सकती है। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? बच्चों बोले? चले, इसको नोट करें और फिर इसको एक बार रिवाइज करें मेरे साथ। शाबाश, नोट करें फिर रिवाइज कराता हूं। पूरा टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स बच्चों, इनको अच्छा, इससे आईकेप जो है ना, कभी कोई एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इस पे जो है ना, मैं आज का लेक्चर भी, कल का लेक्चर भी, फिर इसके पास पेपर के प्रैक्टिस हो सकता है ये हफ्ता पूरे इस टॉपिक पे लगा दूं। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका पूरा जो 60 मार्क्स है ना, जो हम इनकम टैक्स 60 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, वो सारा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो हमने 3 ये पढ़े और इससे आगे ये वाले, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कैसे करते हैं वो स्टार्ट करेंगे। चले शाबाश, नोट करें। शाबाश शाबाश शाबाश, नोट करें।
जी बच्चों इधर सुनिएगा, इधर देखें। फॉर एग्जाम्पल, वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे पास पेपर के बड़े अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, लेकिन आपका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। मिस्टर ए है, क्या है? रेजिडेंट, और उसके डिफरेंट सोर्सेज आपको बताए हुए हैं कि वो पैसे कमा रहे हैं। पहले मुझे बताए यूके से सैलरी ले रहा है, फॉरेन सोर्स होगा, पाकिस्तान सोर्स होगा? फॉरेन सोर्स। यूएई से बिजनेस, फॉरेन, डजंट मैटर। आपको साथ में कंफ्यूज करने के लिए ये लिखेगा ना कि जो सैलरी है वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में है। रिसीविंग नहीं देखनी, रिसीविंग वो मर्जी दुनिया के जिस मुल्क में रिसीव कर ले, इस पे सोर्स चेंज नहीं होता। अर्निंग सोर्स कहते हैं कहां से कमा रहा है, ठीक है। बिजनेस इनकम कहां से कमा रहा है? यूएई, तो कौन सा है? फॉरेन सोर्स। रेंट कहां से आ रहा है? कौन सा है? पाकिस्तान। एग्रीकल्चर लैंड है, ये कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आपको कहते हैं टैक्सेबल इनकम बता दे। क्या बता दे? जिसपे वो क्या देगा? टैक्स देगा। तो क्या है उधर देखे, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या है? पाकिस्तान प्लस फॉरेन सोर्स देगा ना। पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स कितना है? 5 मिलियन प्लस 2 मिलियन प्लस 1 मिलियन और प्लस 3 मिलियन। बच्चों प्लस 3 मिलियन पे अब भी बताया है, पाऊं पड़ जाऊं वो एग्जेम्प्ट होगा। कौन सी इनकम है? इधर देखे, कौन सी इनकम है? नहीं, इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ है, कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगा, पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है? 80 लाख। 8 मिलियन कौन सी इनकम हो जाएगी बच्चों? टैक्सेबल, जो पाकिस्तान में टैक्स दे। ये जो 3 मिलियन है ये क्या हो जाएगी? ये कौन सी इनकम है बच्चों? एग्रीकल्चर। अभी बता दिया एग्रीकल्चर इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे टैक्स नहीं मांगेगा, नहीं देगा। ओके हो गए बच्चों, क्लियर है? नॉन रेजिडेंट है मिस्टर वाई, जो है ना वो क्या है? नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। नॉन रेजिडेंट की प्रेसिडेंट ऑनर मिला रुपीस, ये तो वैसे लाख रुपए दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, जो मुल्क के हालात है। लाख रुपए से ज्यादा के तो है नहीं, ठीक है। इसने जो है ना यूएस में बिजनेस कर रहा है, वहां से कमाए 40 लाख रुपए सालाना, ठीक है। सऊदी अरेबिया में ये जॉब कर रहा है, ठीक है, वहां से कमाए 60 लाख रुपए सालाना, ठीक है। कराची में इसकी दुकान है, वहां से किराया आ रहा है 15 लाख रुपए सालाना, ठीक है। और पेशावर में इसका कपड़े का कारोबार है, वहां से आ रहे हैं 20 लाख रुपए। चलो शाबाश। टैक्सेबल इनकम बताओ, नॉन रेजिडेंट है, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? नॉन रेजिडेंट कौन सी होगी जी? ये प्रेसिडेंट वाली टैक्सेबल होगी,
नहीं, क्योंकि ये कौन से लिस्ट में है? एग्जेम्पशन। ओके हो गया। पेशावर वाली कौन सी है? पाकिस्तान सोर्स। टैक्सेबल कराची वाली पाकिस्तान सोर्स। कैसे? ये सऊदी अरेबिया वाला फॉरेन नहीं। टैक्सेबल यूएस वाला नहीं। समझ आ रही है? तो 15 लाख और 20 लाख ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को कितने पे टैक्स देगा? 35 लाख पे। कितने पे बच्चों? 35। समझ आ गई? हाँ समझ आ गई बच्चों? मेरे साथ बताए, पहले हमने क्या देखना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या देखना है? अब रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ देख लो ना, मैंने लिखा हुआ था उस टाइम जब पढ़ा रहा था, फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। समझ आ गई? मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बंदे का, कौन सा बंदा किस इनकम पे टैक्स देगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं देगा, ये क्या कौन डिसाइड करेगा? ये उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? तो अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो, वो पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स पे टैक्स देगा। रिवाइज कर रहा हूं आखिर बार, फिर नोट करें। इधर बच्चे मुझे सुने बातें। रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान और फॉरेन मतलब वर्ल्ड वाइड। नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान पे टैक्स देगा, फॉरेन पे टैक्स नहीं देगा। ओके, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल देख ले। कुछ ऐसी इनकम्स है ना कि अच्छा छोड़ दे, कुछ ऐसी इनकम्स है कि उस पे टैक्स है ही नहीं। इधर बंदा क्या हो बच्चों, क्या हो? रेजिडेंट हो या फिर डजंट मैटर। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की एग्जेम्प्ट होगी। कौन कौन सी इनकम? एग्रीकल्चर इनकम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट ऑनर्स, स्कॉलरशिप्स, स्पाउस के दरमियान जो पेमेंट हो रही है टू लिव अपार्ट, और टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी मैंने आपको बता दिया। ये हमारा जो बुक है ना मेरी, ये उसमें होगा चैप्टर नंबर 16 या 17 इसके लगभग है। ठीक है, ये पहले मैं उधर पढ़ाता था, उधर फिर पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक पता चल जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर ये इनकम जाई होती है ना, तो पहले से मैंने कहा सिर्फ आपको लिस्ट बता दूं। डिटेल में इंशाल्लाह आखिर में फिर पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट इनकम्स के नाम से पूरा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन यही चीज है, मकसद क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब क्या है कि इस पे टैक्स नहीं। तो अगर चैप्टर 5 के नोट्स में ये आपको नहीं मिल रहे ना, हम अब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये बेसिक्स और ये चीजें कहां पे है? चैप्टर नंबर 5 में। अगर 5 में आपको नहीं मिल रहे ना, तो आपने परेशान नहीं होना क्या अच्छा सर ने तो ये चीज पढ़ाई और ये तो हमें 5 में नहीं मिल रही। ये वैसे मैंने आपको एक आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इससे लेंथ ना, तो मैंने आपको बता दिया। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? चलो इसको नोट करें। कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे। इसमें अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन कौन पूछ रहा? यहां से किसने बोला नहीं? हाँ, किसी का क्वेश्चन है? बोले चले नोट करें। शाबाश। खुद को ऐड कर लो। ठीक है, जो मटेरियल आएगा बुक इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक अवेलेबल हो जाएगी, फिर पूरी बुक ले लेना। अब मैंने चैप्टर नंबर 5 और टैक्स रेट्स जो है ना वो शेयर किए हैं, तो वो आप ले लें। जो बच्चे लेट है आज ज्वाइन कर रहे हैं, वो 5 लेक्चर्स यूट्यूब से सुन ले और वो नोट्स सामने रखेंगे तो आपको फिर चीज़ें समझ आए। अगर आप सुन ले, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नोट्स में नहीं पढ़ोगे, जो भी इशू होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को या फ्राइडे को, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है ना ज़ीरो से, एक रिवीजन क्लास रखवा दूंगा मैं खुद फिजिकली। आपने, लेकिन शर्त यह है कि आपने लेक्चर्स लेने हैं,
ठीक है, जो अवेलेबल है। फिर मैं आप लोगों के लिए एक फिजिकल रिवीजन क्लास भी रखवा दूंगा, उसमें मैं खुद भी आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा कि इसका क्या है, जो कंफ्यूजन होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।